बुटोल में है। हाँ, क्या बात है। मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और ये जी चैनल सर, आवाज आ रही है। ओके। और ये चैनल आपको वो सारी चीजें सिखाने में सक्षम है जो आप अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 4 तरह के लोग जो मनी पर्सनालिटी के लोग होते हैं। यानी कि दुनिया में आप रिएक्शन में क्यों आए? आप आए पैसा कमाने। और अगर यहाँ पैसा कमाने आए हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए ना कि यहाँ पर कितने तरह के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ 4 तरह के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड। कितने तरह के? 4 तरह के। 1 मिनट। ठीक है, 4 तरह के लोग होते हैं पैसा कमाने वाले। फर्स्ट, और ये 4 क्यों बनाया गया है? ये 4 सिर्फ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये 4 से ऊपर कुछ नहीं है भैया। 4 ही तरह के लोग होते हैं जो इस दुनिया में पैसा कमाते हैं। आप भी उन्हीं 4 में से ही कहीं आते हैं। अंतर बस इतना है, कोई अलग तरह से सोचता है, कोई अलग तरह से सोचता है। हमारी जो अमीरी है और जो गरीबी है वह हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारी सोच किस हिसाब से बनती है? वो बनती है इन 4 मनी पर्सनालिटी की वजह से। जैसे हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई पहलवान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सभी लोग अलग अलग हैं और जो जिस तरह से है उसी तरह उसकी पर्सनालिटी है। उसी तरह इस दुनिया में जब आप आए तो आपका सामना एक चीज से होता है जिसको बोलते हैं पैसा। और जब आपका सामना पैसे से होता है तो इस यहां पर भी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और ये जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है माय डियर फ्रेंड, ये बताती है कि आप आगे आने वाले जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपके साथ जितने लोग आते हैं ना, वो भी इसी किसी न किसी कटघरे से आते हैं, यानी 4 पर्सनैलिटी में से किसी में आते हैं। अब ये 4 पर्सनैलिटी है क्या, इसी को थोड़ा समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हमको लगता है आपको सब कुछ आज समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहला पर्सनैलिटी का है इसको बोलते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे और हम इसको हिंदी में करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ही सही रहेगा। चलिए, ये जो पहला आदमी है इसको बोलते हैं स्पेंडर्स। क्या बोलते हैं? स्पेंडर्स। अब यहां आइए। चलिए, स्पेंडर्स। अब स्पेंडर्स कौन है? ये कौन सा व्यक्ति है? स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी इसको मैं समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति है जो फर्स्ट कैटेगरी का है? ये इमोशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये इमोशनल। ये बंदा बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही इमोशनल। और आपको बता दें, और आज खरीदिए में मजा लेते हैं। ये कौन से में है? ये एकदम इमोशनल बंदा होता है। इमोशनल, ये इमोशन से भरा हुआ है। और ये आज जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये चीज आपको फील्ड में भी काम आएगी, लोगों को जज करने में कि ये हमारा प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? स्पेंडर्स। स्पेंडर्स कौन है? ये इमोशनल होते हैं और आज खरीदने में मजा लेते हैं। मतलब आज खरीदो, कल जो होगा देखा जाएगा, कल वो चीज काम की है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आज से मतलब है। इनको आज अपना सही बनाना है। आज अगर इच्छा कर दिया 1 लाख की मोबाइल लेनी है तो वो ले लेंगे, भले उस 1 लाख की मोबाइल का यूज उनके लाइफ में न हो। बात समझिएगा। अब मान लीजिए आप 1.25 लाख का मोबाइल लेके चलते हैं, आपकी लाइफ में उस 1.25 लाख की मोबाइल का यूज कहां है, थोड़ा हमको खोल के बताइए। अगर आप उससे कोई वर्क नहीं करते हैं, उससे कोई रिटर्न नहीं आता है,
मतलब उस 1.25 लाख रुपए का आपके लाइफ में कोई यूज नहीं है। आपका काम तो ये छोटा सा ये जियो का मोबाइल है, मात्र 4,000 की मोबाइल है और लगभग ये सारा काम कर जाती है। 15 से 16,000 की मोबाइल भी उतना ही काम करेगी जितना 1.25 लाख का करेगा, बस दोनों की क्वालिटी में थोड़ा फर्क रहेगा, थोड़ी सिक्योरिटी में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। लेकिन 16,000 की मोबाइल से भी आप वो सारा काम कर सकते हैं। लेकिन लोग किसको सुनते हैं? वो चुनते हैं एप्पल को। किसको चुनते हैं? एप्पल को। इसको चुनना बुरा नहीं है, लेकिन इसके पहले ये भी तो देखिए कि आज जो आप एप्पल को चुन रहे हैं, आप एप्पल की जगह अगर वीवो को चुन लें फिर भी आपका काम उतना होता रहेगा जितनी आपकी जरूरत है। लेकिन इनका होता क्या है, ये इनको कल से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ आज से मतलब है। आज इनको मजा मिलना चाहिए, कल क्या होगा इनको उससे मतलब नहीं। और 100 कैसे होते हैं कि सिर पे मुकुट नहीं है, इनके बारे में बोला जाता है कि इनके 100 कैसे होते हैं कि सिर पे मुकुट नहीं है, मतलब कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है। ये अपने शौक को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और एक समय आता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम से खाली हो जाते हैं। ये होता है पहला व्यक्ति। पहले सबको बारी बारी समझ लेते हैं, फिर इसको हम बता रहे हैं। एक दूसरे तरह का व्यक्ति होता है, सेकंड टाइप का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेवर्स। क्या बोलते हैं? सेवर्स। पहला क्या है? स्पेंडर्स। दूसरा क्या है? सेवर। दूसरा क्या है? सेवर। अब सेवर्स कौन है? ये सेविंग करने में मजा लेते हैं, इनको सेविंग करना है, इनको बचत करने में मजा आता है। ये फैमिली मेंबर की विश पूरी करने में हिचकिचाते हैं। मतलब अगर फैमिली के पास पैसा होते हुए भी अगर फैमिली ने बोल दिया भैया हमको ये चाहिए, तो वो वहां भी हिचकिचाते हैं, और ये वहां पर भी अपने कदम जल्दी उठाते नहीं है। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि ये शेवर्स किस्म के आदमी है। जैसे बोला है, सुना है ना, कंजूस। तो ये कंजूस टाइप के इंसान है, ये पैसे को बचाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, और ये लाइफ में मजा नहीं ले पाते हैं। ये बिजनेस का मंच नहीं बनाते क्योंकि ये खोने से डरते हैं। समझिएगा, ये कौन सा व्यक्ति है? ये सेवर्स है। ये सेविंग करने में इसको मजा आता है, लेकिन ये और उसके बदले में क्या करता है? अपनी फैमिली की अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। और ये बंदा कभी भी लाइफ का मजा नहीं ले पाता, और ये बिजनेस का मंच नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डर है खोने का। ये खोने से डरता है, ये कोई रिस्की गेम नहीं खेलना चाहता। ये बस इतना ही चाहता है कि आज अगर 100 रुपए बच रहे हैं, ये 100 रुपए बचे रहे हमारे जिम में। माय डियर फ्रेंड, आप जब फील्ड में जाते होंगे तो ऐसे लोगों से सामना आपका भी होता होगा। अब ये आपके साथ कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये सेवर्स किस्म का आदमी, ये पैसे को बस बचा के और इकट्ठा करके रखना चाहता है। उस पैसे से कोई बिजनेस खड़ा करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि वो पैसा भी इसका चला जाएगा। जबकि आगे चल के इनके लाइफ में बड़ी अड़चने आती हैं। कैसे आती है? अभी एक समझेंगे। चौथा जो पॉइंट है, जो चौथे तरह का व्यक्ति होता है, इसको हम बोलते हैं एवॉर्डर्स। स्पेलिंग में इधर उधर जा सकता है, लेकिन उसका मर्म समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये एवॉर्डर्स होता है। डी 1 मिनट। एवॉर्डर्स ये एक अलग किस्म का बंदा होता है। इनके लिए पैसा एक झंझट होती है, और पैसा मिल जाए तो घबरा जाते हैं। समझिएगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा माय डियर फ्रेंड।
पैसा नहीं है तो भी दुखी है, और जब पैसा आ जाता है ना तो ये बंदा घबरा जाता है कि अब क्या करूं, बाप रे बाप 1 लाख आ गया, 1.5 लाख, अब क्या करूं भैया, ये इतना पैसा आ गया, इसको कैसे मैनेज करूं, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब ये घबरा जाता है। और ये क्या बोलता है कि सारे झंझट की जड़ पैसा है, और ऐसे में ये बंदा कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसके वजह से फिर पैसा इससे दूर भाग जाता है। ये अवॉइडर्स किस्म का आदमी है, ये घबरा जाता है, इसको 1 लाख रुपया दे दीजिए घबरा जाएगा, इसको नहीं समझ में आएगा अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ये सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव होता है। और ये सारे जड़, बुराई की सारी जड़ इसको पैसे में नजर आती है। इसको लगता है ये झंझट है, कौन संभालेगा, कौन सीए को देगा, कौन टैक्स देगा, कौन आईटीआर भरने जाएगा, ये सारी चीजें इसको एक झंझट लगती हैं। इसीलिए ये बेचारा थोड़ा सा धन अगर पा जाए तो घबरा जाता है। एक चौथे टाइप का व्यक्ति होता है माय डियर फ्रेंड, 5वें तरह का नहीं होता इस दुनिया में, याद रखिएगा, इसको समझना पड़ेगा। 5वां कौन होता है? ये होता है मनी मोक। मनी मोक, MON होता है, सुना मनी, MNY, बोलिए, माइक खोलिए। सर तीसरा कहाँ गया? हाँ अच्छा, हाँ ये 3 है, तीसरा कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 है, ये 4, ठीक है। मनी, हाँ हाँ शिव, मनी मोक, NEY ई रहेगा बीच में, ई रहेगा, जी, ए N के बाद, ठीक है। चलिए इसको समझिए खाली, मनी मोक। अब ये कौन सा व्यक्ति होता है? ये कौन सा व्यक्ति होता है भैया? ये थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति होता है। मुझे अंग्रेजी उतनी नहीं आती तो ये मत समझिएगा कि मैं इन चीजों को समझ नहीं पाता हूं, मैं समझ रहा हूं, और आज इसीलिए आज मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये मनी मोक टाइप का आदमी थोड़ा अलग होता है। ये क्या बोलता है कि सारे बुराई की जड़ पैसा है। अब समझिएगा, इसको थोड़ा हिंदी करते हैं, अभी इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो व्यक्ति है ये क्या सोचता है? जो पहला वाला है ये सोचता है, ये इमोशनल होता है। ये क्या होता है? ये इमोशनल होता है माय डियर फ्रेंड। ये इमोशनल का होगा, कौन भाषा चला गया, इसे नहीं जाएगा। ये इमोशनल होता है। ये जो दूसरे टाइप का व्यक्ति होता है ये कैसा होता है? इसके में मैंने बताया आपको कि ये जो दूसरे टाइप का व्यक्ति होता है ये सेविंग में विश्वास रखता है। ये क्या करता है? ये बचत करता है। ये जो तीसरे टाइप का व्यक्ति होता है ये क्या करता है? ये मानता है कि पैसा झंझट है, पैसा झंझट, हाँ झंझट है। वाह, लिख दिया मैंने, पैसा क्या है? झंझट है। और ये मनी मोक जो होता है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। ये क्या बोलता है? पैसा सारी बुराइयों की, ये क्या है? सारी बुराइयों की जड़ है। अब ये 4 तरह के लोग आपके सामने हैं। पहला क्या बोल रहा है? जो स्पेंडर्स है वो बोल रहा है वो इमोशनल होता है, वो किसी भी चीज को देखेगा तो तुरंत लालायित हो जाएगा। वो जाएगा, जैसे ही देखेगा ये हेलमेट है और अगर ये इतना
ये जो हेलमेट है ये मार्केट में 1000 रुपए का है, लेकिन इसी तरह का थोड़ा सा सुंदर मिल जाए और अगर उसका रेट 1500 भी लगे तो लेने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि ये बंदा इमोशनल है, उस चीज को अपनी पर्सनैलिटी के साथ ये जोड़ के देखता है। इसको ऐसा लगता है कि 1 लाख का मोबाइल मेरे पास होगा तो शायद लोग मुझे अमीर समझेंगे, मतलब ये दिखाने में विश्वास करता है। किसमें? दिखाने में। ये दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? शो ऑफ करना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है कि देख भैया मेरे पास ये है, ये स्पेंडर्स है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे करते 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 ये बहुत ही बड़ी बुराई में फंस जाते हैं, मतलब कोई भी चीज मतलब कि इनके पास नहीं हो पाती, और जितनी चीजें होती हैं इनको और डेप्थ में खींच के लेके जाती हैं। किस में लेके जाती हैं? और डेप्थ में लेके खींच के जाती हैं। तो अभी आपको सोचना है कि आपके अंदर कौन सा मैन है, और जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो ये 4 पर्सनैलिटी में आपको पकड़ना पड़ेगा बंदा किस पर्सनैलिटी का है, क्योंकि ये 4 पर्सनैलिटी में जितने लोग 4 ही पर्सनैलिटी में है, यहां जितने लोग आएंगे पैसे को लेकर ये सोच है, समझिएगा ये सोच है, लेकिन एक 5वीं सोच भी है, अभी इसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी 4 समझते, 4 तरह के लोगों से सामना आपको सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये इमोशनल है, ये पैसे को मतलब उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, बे मैनेजमेंट, ये कल के बारे में नहीं सोचता, ये सिर्फ और सिर्फ आज के बारे में सोचता है। ये कहां के बारे में सोचता है भैया? ये सोचता है सिर्फ आज, कल किसने देखा इसको मतलब नहीं। ये किसको फोकस करता है? सिर्फ और सिर्फ आज को, आज हमारा सुखी रहे, कल क्या होगा देखा जाएगा। ये जो सेवर्स है ये किसको फोकस करता है? तो ये इसी का उल्टा आ जाइए, ये कल को फोकस करता है। ये किसको फोकस कर रहा है? कल को। ये आज को फोकस कर रहा है, इससे कल से कोई मतलब नहीं। ये कल को फोकस कर रहा है, इसको आज से कोई मतलब नहीं। और जो अवॉइडर्स होता है ये पैसे को झंझट समझता है, ये अवॉइड करता है, पैसे को अवॉइड करता है, अवॉइड करता है, अवॉइड करता है, इसको दूर फेंकने की कोशिश करता है। और ये जो मनी मैक होता है ये क्या बोलता है? पैसा साड़ी, ये साड़ी हो गया है, हम साड़ी लिखे हैं भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। इसको मानना है कि अगर पैसा हो तो आदमी गब्बर सिंह बन जाता है, और पैसा ना हो तो आदमी बीरू और जय होता है। शोले पिक्चर देखे है ना, वहां जाइए। शोले में गब्बर क्या है? वो एक विलन है। तो ये मानता है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया तो मैं विलन बन जाऊंगा, मैं गब्बर सिंह बन जाऊंगा। मुझे तो जय और वीरू बनना है, मुझे अपने फिल्म का हीरो बनना है। और हीरो क्या होता है? हीरो कभी भी गरीब होता है। और पुरानी पिक्चरों में 90s की पिक्चर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा इसी तरह दिखाया गया है, जितने भी हीरो होते थे किसी न किसी गरीब घराने से होते थे, और जो अमीर होता था, जो गद्दार होता था, जो विलन होता था, वो किसी न किसी बड़े परिवार से होता था या फिर किसी अमीर घराने से होता। और वो क्या करता था? अपने लोगों पर अन्याय करता था, और उस अन्याय को देखते 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 हमारे और आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बन गई। और वो इमेज क्या बनी? वो इमेज बनी इस बात की कि सारी बुरा मतलब पैसा लोगों को बुरा बना देता है। ये एक इमेज बन गई, पैसा लोगों को बुरा बना देता है। और अगर इस इमेज के साथ जहां आप दिमाग के अंदर एक इमेज रखे हैं कि पैसा लोगों को बुरा बना देता है, और आप जब बाहर निकलेंगे तो क्या पैसा आपका साथ देगा? क्योंकि यूनिवर्स भी बोलेगा, ये प्रकृति भी बोलेगी, भैया ये कौन व्यक्ति है, ये तो पैसे को ही बुरा मानता है, तो जो बुरा है मैं इसको क्यों दूं, मैं इसको दूं क्यों? इससे अच्छा पैसे को इससे दूर रखो।
क्यों? क्योंकि ये मानता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। दुर्गेश थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट मार के भेज दीजिएगा, ठीक है? ये मानता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अब एक बार अपने आप को तौलिए, आप कहां हैं? प्लीज चेक योर लाइफ प्रोफाइल। आप अपनी लाइफ प्रोफाइल को एक बार चेक कीजिए, कहीं हम भी तो इसी में कहीं नहीं आते हैं। प्लीज चेक, प्रोफाइल को अपने चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, ये 4 पर सेट कीजिए। आप किस में आते हैं? पहला स्पेंडर्स, आप इमोशनल हैं, किसी भी चीज को देखकर तुरंत लट्टू हो जाते हैं, किसी भी तरफ धड़ाक से गिर जाते हैं, कोई भी चीज खरीदने से पहले आप उस चीज को, उसकी जरूरत और इसकी इंपॉर्टेंस आप जीवन में न देखकर क्या ये देखते हैं कि हाँ ये इमोशनल है, अच्छा लगा तो ले लो। या फिर आप सेवर्स में आते हैं, आप बचत करने में बिलीव करते हैं और आज अपना कुर्बान करते हैं। ये चारों लोगों का एक क्वालिटी होता है माय डियर फ्रेंड। ये स्पेंडर्स, आज तो इसको मजा आता है लेकिन इसका कल फंस जाता है। लेकिन जो सेवर्स है, ये आज तो मजा नहीं ले पाता है लेकिन कल इसका सुंदर है। क्यों? क्योंकि कल इसके लिए, कल के लिए इसके पास बहुत सारे बचत है। जो अवॉर्डर्स है, ये तो झंझट मानता है, तो पैसे को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो मनी मोक है, ये तो मानता है कि सारी बुराइयों की जड़ पैसा है, तो ये तो पैसे को फोकस ही नहीं करेगा। अब थोड़ा अगला चैप्टर देखिए, इसके आगे समझिए। जो स्पाइंडर्स है, पहला वाला, ये इतना इमोशनल होता है, अपने आज को कुर्बान कर देता है, और कल जब इसका बुढ़ापा आता है और जब सेविंग के नाम पर देखता है तो इसके पास जीरो। लेकिन जो सेवर्स होता है, वो कल के लिए बचत तो करता है लेकिन उस पैसे का मजा ये महाशय नहीं ले पाते हैं। उस पैसे का मजा इनकी आने वाली पीढ़ियां लेती। कौन लेता है? आने वाली पीढ़ियां लेती है माय डियर फ्रेंड, पीढ़ियां। चलिए पीढ़ियां समझिएगा, ये आने वाली इनकी पीढ़ियां मजा लेती हैं, ये मजा नहीं लेते। ये तो फटा पहनेंगे घूम लेंगे, फटा पैंट पहनेंगे घूम लेंगे। पैसा है, लाखों करोड़ों रखे हैं, लेकिन न तो अच्छा खाएंगे, न तो अपने लिए अच्छा घर बनाएंगे, न तो ऐसा कुछ करेंगे। ये जो भी करेंगे ये आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे। और ये बंदा आने वाली पीढ़ी के लिए ये भी छोड़ के जाता है, लेकिन ये छोड़ के जाता है दिक्कतें। क्यों? क्योंकि अपने जीते जी तो सब खा गया ये, क्योंकि ये तो इमोशनल व्यक्ति था। और ये बंदा, ये क्या है? ये तो पैसे कोई झंझट समझता है, तो खाली है। क्लियर हो रहा है? ये तो पैसे कोई झंझट समझता है, तो खाली है। और ये जो समझता है पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, तो ये तो कमाना चाहता ही नहीं है। ये तो कमाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग में तो एक अलग चीज है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। तो जो चीज बुरा है आप उस काम को क्यों करेंगे? क्लियर हो रहा है? ये मानता है ये पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। तो चारों में समझ में आ गया होगा आपको। अब आप बताइए आप कहां हैं? इमोशनल स्पेंडर्स में है, सेवर्स बचत कर रहे हैं, एवॉर्डर्स हैं पैसे को झंझट समझते हैं, या फिर आप मनी मोक हैं, आप मानते हैं कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ होता है। और आपको बता दें, ये आदमी चाहता नहीं है, अचानक दिमाग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग उसी तरह की गई है। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अब तक आप अपने माइंड को चेंज नहीं किए, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप होश और जोश
दोनों में है। अब आप वो सब जानते हैं जो आप आज के पहले नहीं जानते। क्लियर हो रहा है? आज वो सब आप जानते हैं जो आप आज के पहले नहीं जानते थे। और माय डियर फ्रेंड, इन 4 कैटेगरी के लोग ही इस दुनिया में मिलते हैं, और ये चारों कैटेगरी के लोग जिंदगी के अंदर बहुत कुछ, न तो अब पीढ़ियों के लिए, ये बचत वाला तो कुछ कर जाएगा, लेकिन न तो अपने लिए और न तो आने वाले समय के लिए करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर हमको बनना है जिंदगी के अंदर, सक्सेस जो पर्सन होता है, उस सक्सेस पर्सन को क्या बोलते हैं, लिख रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। ये जो 5 क्वालिटी का व्यक्ति होता है, ये बहुत कम और रेयर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं प्लानर। क्या बोलते हैं इसको? प्लानर। ये कौन सा व्यक्ति है? प्लानर। इसके पास हर चीज के लिए एक प्लान है। ये सेविंग करने के लिए भी एक प्लान करता है, ठीक है? और ये क्या करता है, ये इंसान स्मार्ट प्लानर, ये आदमी हाँ, ये आदमी सिर्फ कंजूसी नहीं करता, हर चीज के लिए प्लान करता है ये। और अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो प्लानर बनिए। इसके पास प्लान है, ये पैसे को बचत भी करेगा, प्लान है इसके अंदर। ये इमोशन को दूर रखेगा माय डियर फ्रेंड, ये इमोशन को ये दूर रखेगा, मतलब इसको कट करके रखेगा। ये इमोशन को कभी अपने ऊपर ये हावी नहीं होने देगा। ये सारी चीजों का बैलेंस बना के चलता है। अगला क्या करेगा, ये अपने आज को कुर्बान नहीं करेगा, ये अपने आज को भी खूबसूरत बनाएगा, यानी कि अपनी आज की जिंदगी को भी ये एंजॉय करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लानर व्यक्ति है। इसको जब देखेगा एप्पल का मोबाइल ना, और इसको मन करेगा उस 1.25 लाख का मोबाइल लेने का, तो एक बार अपने दिमाग में सोचेगा, क्या मैं आज 1.25 लाख का मोबाइल ले लूं तो क्या मेरा कल बिगड़ सकता है, क्या मेरी सेविंग बिगड़ सकती है? तो ये थोड़े देर के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा और बोलेगा कि चल भैया, आज एक जियो नेक्स्ट फोन लेके 4000 से काम चला लेते हैं, बाकी इसी में से कुछ पैसा अलग से इकट्ठा करते हैं, जिससे हमारे सेविंग पर भी असर न पड़े और मैं ज्यादा इमोशनल भी ना हो पाऊं। ये एक प्लान करेगा कि उसके लिए एक अलग से पैसा इकट्ठा करेगा और धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। दिस इज ए प्लानर, क्योंकि इसके पास हर चीज के लिए प्लान है। ये पैसे को झंझट नहीं समझता। ये क्या समझता है, ये पैसे को, एक मिनट, पीओ हो गया, ये पैसे को अपना मित्र समझता है। क्या समझता है? ये पैसे को मित्र समझता है। सब उल्टा चलेगा। ये पैसा इसके लिए झंझट नहीं है, पैसा इसके लिए बुराई नहीं है, पैसा इसके लिए अच्छाई है। ठीक है? पैसा इसके लिए क्या है? पैसा इसके लिए अच्छाई है माय डियर फ्रेंड। पैसा इसके लिए क्या है? पैसा इसके लिए अच्छाई है। ये पैसे को अच्छा मानता है। ये नहीं मानता कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। ये मानता है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो सारी अच्छी चीजें पैसा होते हुए हो सकती हैं। आप दानी बनना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए। आप किसी को मदद करना चाहते हैं, पैसे से मदद कर सकते हैं। आप किसी की बिटिया की शादी में हेल्प करना चाहते हैं, आप पैसे से मदद कर सकते हैं। आप मंदिर अच्छा बनवाना चाहते हैं, आप पैसे से मदद कर सकते हैं। आप किसी गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको पैसे से मदद कर सकते हैं। किसी को ठंडक लग रही है, आप पैसे से उसको कंबल खरीद के। ये मानता है कि सारी अच्छाई की जड़ पैसा है। ये मनी मुख क्या मानता है? ये मानता है सारी बुराई की जड़ पैसा है। जबकि ये प्लानर क्या मानता है? ये बोलता है कि सारी अच्छाई की जड़ पैसा है। ये पैसे को मित्र मानता है, और ये अपने आज को भी कुर्बान नहीं करता। ये सेविंग भी साथ में करता है, बचत भी करता है, लेकिन ये इमोशन में नहीं आता। ये नहीं सोचता कि क्या कहेंगे लोग। लोग कैसे सोचते हैं, अगर इस गाड़ी से चला जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे।
अरे क्या कहेंगे भैया, 250 सीसी का गाड़ी लेके अपना सेविंग अपना सब कुछ खत्म नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये 5 तरह के लोग हैं तो हमको कौवा बनना चाहिए, स्पेंडर्स बनना चाहिए, सेवर्स बनना चाहिए, अवॉर्डर्स बनना चाहिए, मनी मोक बनना चाहिए, या फिर प्लानर बनना चाहिए। फैसला आपके हाथ में। अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग बहुत ही गलत हुई है और बचपन से ही यही चीजें सिखाई गई हैं कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ होती है। लोग सिखाते हैं कि जानते हो जो अमीर आदमी होते हैं ना, वो अच्छे से सो नहीं पाते हो तो सब बेचैन होते हैं, बड़ा अंदर से बीमारियों का घर होता है उनका शरीर। मतलब बता दिया, पैसा बुराई की जड़ है। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा पैसा आ गया ना आपके घर डाका पड़ जाएगा, मतलब वो बताते हैं कि पैसा झंझट है। पैसा क्या है? झंझट है। तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी इस चीज को हमेशा याद रखिए कि पैसा झंझट नहीं है। पैसा आपके लिए सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया में, जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। माय डियर, खूबसूरत बना सकता है, बेहतरीन बना सकता है, आपको आने वाले समय में सुखी बना सकता है, आपको आने वाले समय में अमीर बना सकता है, आप लोगों को दान दे सकते हैं। इसलिए अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलिए। जो चाहिए पहले उसको अट्रैक्ट करना सीखिए, और अट्रैक्ट करना है तो उसकी जो बुराई है उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा, पहले उसको अच्छा मानना स्टार्ट कीजिए। किसी अमीर को देखिए तो खुश हो जाइए और बोलिए वाह क्या व्यक्ति है, कल मैं भी इसी तरह बनूंगा। और आप बोले आप अमीर बनना भी चाहते हैं और आप अंबानी को पसंद भी नहीं करते हैं, साला बहुत नहीं बोलते हैं लोग, ये है वो है, साला ये है वो नहीं बोल देते हैं लोग। अरे जब आप किसी अमीर व्यक्ति को बुरा बोलेंगे तो पैसा कहेगा जब अमीर व्यक्ति बुरा होता है तो मैं इसके पास क्यों आऊं। आपको कैसे बोलना है? आपको बोलना है अंबानी साहब मेरे आइडियल हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। लोग गालियां देते हैं, काहे गालियां देंगे भाई, अब वो अगला अपना मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कीजिए ना, नहीं वहां तक तो कुछ तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। अमीरों को पसंद करना स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर ये नहीं करते हैं तो आप इन चारों में से कहीं हैं, और अगर आप ये करते हैं तो आप पांचवें में कहीं। तो हमको क्या बनना है? प्लानर बनना है। दुर्गेश ये पूरा स्क्रीनशॉट मार के एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है? प्लानर बनना है। तो हमको लगता है बातें आप सबको समझ में आई होंगी। यूट्यूब पर जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। दुर्गेश हो गया? दुर्गेश हो गया? लड़का बोलता ही नहीं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमको लग रहा है हमको क्या बनना है, हमको अपनी लाइफ में प्लानर बनना है माय डियर फ्रेंड। अगर हम प्लानर बने तो आने वाले समय में हमारी जिंदगी बड़ी हसीन होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ इतने देर तक रहे, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये पूरा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है?